सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का विज्ञान भाग 6 का प्रैक्टिस वर्क बुक करेंगे। जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। 257 नंबर का प्रश्न है, पीरोमीटर यंत्र किस काम में आता है? तो पीरोमीटर यंत्र, इसका उत्तर बी नंबर होगा। बहुत ऊंचे तापक्रम नापने के लिए वंशानुक्रम के नियम की प्रतिष्ठापना की। इसका उत्तर है मेंडल ने। अगला प्रश्न है, छापे खाने का आविष्कार किया। इसका उत्तर है बी नंबर, कैक्सटन ने। प्रश्न नंबर 260, सेल्यूलोज प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है लकड़ी और कपास से। 261, प्रश्न नंबर 261, प्रश्न है, एरोप्लेन का आविष्कार किया था। इसका उत्तर है राइट ब्रदर्स ने। 262, प्रश्न नंबर 262, टॉकीज अब फिल्म्स का आविष्कार किया था। इसका उत्तर ए नंबर है, लीडी फॉरेस्ट ने। लीडी फॉरेस्ट ने टॉकीज का आविष्कार किया था। 263 नंबर का प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की योजना बनाई थी। इसका उत्तर बी नंबर है, बिनेट ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी भारी नाभिक से लगभग समान मात्रा वाले दो नाभिकों में विखंडित होने को। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। इसका उत्तर है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दहनशील गैस है। इसका उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म किस पोषक तत्व का बना होता है? इसका उत्तर है प्रोटीन। ए नंबर, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है?
तो इसका उत्तर है ए बी। बी नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए बी। अगला प्रश्न है, शरीर के पाचन मार्ग के एक्सरे परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर सी नंबर है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी बेरियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका ऑप्शन का आंसर है 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, गुरुजल किससे बनता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन तथा हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हैवी हाइड्रोजन। निम्न में कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है फिनाल्फथलीन, फिनाल्फथलेनिन। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, यानी ऑक्सीजन तत्व है, क्लोरीन तत्व है, आयोडीन तत्व है। और इसका उत्तर जो तत्व नहीं है ये सी नंबर है फिनाल्फथलेनिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों का क्या कार्य है? मानव शरीर में फेफड़ों का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है ए नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रक्त शुद्ध कराना। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते हुए बर्तन को ढकने की राय क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर है बी, बर्तन में हवा का दबाव बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है हैनीमैन, हैनीमैन। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने का इलाज खोजा था? तो इसका उत्तर बी नंबर है लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज की थी? तो इसका उत्तर है बी नंबर कैवेंडिश ने, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अंधों को लिखने पढ़ने की विधि बतलाने वाला था? इसका उत्तर सी है लुई ब्रेली। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किया था? इसका उत्तर है बी, मार्कोनी ने। अगला प्रश्न, ज्वार आता है, ज्वार आता है, इसका उत्तर अमावस्या, इसका उत्तर अमावस्या है। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर देन है? टाइपराइटर देन है, इसका उत्तर होगा सी, सोल्ज की, ऑप्शन नंबर सी, सोल्ज की। अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कार किया था? राडार का आविष्कार
इसका ऑप्शन का उत्तर है ए, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रॉबर्ट वाटसन वाट ने राडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, डायमलेर ने आविष्कार किया था। तो इसका उत्तर है ऑटोमोबाइल का। डायमलेर ने आविष्कार किया था ऑटोमोबाइल का। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत और परमाणु संख्याओं का आविष्कार करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं था, उनके नाम थे। तो इसका उत्तर है डाल्टन मोजली, यानी ऑप्शन ए, इसका उत्तर है डाल्टन मोजली। परमाणु सिद्धांत और परमाणु संख्याओं का आविष्कार करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं था, उसके नाम थे डाल्टन मोजली। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है। तो इसका उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से सूर्य किरणों के पृथ्वी पर एकीकरण से पृथ्वी का निरंतर गर्म होना। यानी ग्रीन हाउस का अर्थ है पृथ्वी का निरंतर गर्म होना। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। तो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, इसका उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हास्किन एमन जेम्स यंग सिम्पसन ने। अगला प्रश्न, तीन मुख्य रंग है, तीन मुख्य रंग हैं। तो इसका उत्तर ए नंबर है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए लौह में कौन सी धातु मिलाई जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्रोमियम इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोहे की चद्दरों पर जस्ता चढ़ाने की विधि कहलाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेलाइजेशन। यानी लोहे की चद्दरों पर जस्ता चढ़ाने की विधि कहलाती है गैल्वेलाइजेशन। केतली। अगला प्रश्न है, केतली पर लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का ताप का कुचालक है, जिससे हैंडल गर्म नहीं होता। यानी केतली पर लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो इसका उत्तर है लकड़ी ताप का कुचालक है, जिससे हैंडल गर्म नहीं होता। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राम द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप।
यानी सिस्मोग्राम द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? भूकंप है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो इसका उत्तर है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट, 746 वाट। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिरोध मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए। अगला प्रश्न है, अमलगम में क्या विद्यमान है, अमलगम में क्या विद्यमान है? तो इसका उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव, वायु का दबाव, तो इसका उत्तर है कम होता है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर है कम होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न ट्यूब में इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, टेलीविज़न ट्यूब में इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक घातक जहर होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो इसका उत्तर है श्रवण हड्डी, यानी कान की हड्डी। अगला प्रश्न है, कुएं का पानी सर्दी में गर्म तथा गर्मी में ठंडा होता है क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी उष्मा की कुचालक होती है, अतः गर्मियों में वायुमंडल की उष्मा जमीन के अंदर नहीं जा पाती। आज का प्रश्न यही तक। अगले यानी एक दिन बाद, दूसरे दिन प्रश्न को हम फिर अपलोड करेंगे, इसे आप लोग देखें, सुने, सुनने से ज़्यादा याद आता है, और एक बार अगर आप गुजर गए तो परीक्षा में आता है तो ऑटोमेटिक पता हो जाता है कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ये है। और इसी के साथ लाइक बटन दबा करके इस पाठ का अंत करते हैं, और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह छात्र अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सामान्य अध्ययन का हर दूसरे दिन प्रश्न, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड करते जाएंगे। धन्यवाद।